2 देखिए, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC एंड PQR एंगल A इज इक्वल टू Q एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, विच साइड ऑफ ट्राइंगल PQR शुड बी इक्वल टू साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC सो दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो देखिए ट्राइंगल ABC और PQR है। सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये आपका क्या ट्राइंगल ABC और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल PQR, करेक्ट, PQR। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। कह रहा है कि एंगल A Q के इक्वल है, तो बेटा ये है एंगल A और ये है एंगल Q। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। नाउ फिर कह रहा है कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल R के, तो ये देखिए ये एंगल B किसके इक्वल है, एंगल R के, करेक्ट। अब कह रहा है कि विच साइड ऑफ ट्राइंगल PQR, कह रहा है ट्राइंगल PQR की कौन सी साइड किसके इक्वल हो जाए, BC ऑफ ट्राइंगल ABC के, मतलब ट्राइंगल ABC का जो साइड BC है, ये देखिए ये जो साइड BC है इसके इक्वल PQR का कौन सा साइड हो जाए, कि BC के इक्वल QR हो जाए या BC के इक्वल PQ हो जाए या BC के इक्वल PR हो जाए या RP हो जाए, कौन सा साइड BC के इक्वल होना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। सबसे पहले आपको यहाँ पर फील लेना चाहिए बच्चों, मेरे ख्याल से फील आपको ये लेना चाहिए कि इस ट्राइंगल में इन्होंने किसकी बात करी, एंगल A दिया है, B दिया है, एंगल A Q के इक्वल है, B R के इक्वल है। तो ये देखिए ये साइड BC की जब इन्होंने बात कर दी है तो कौन सा क्राइटेरिया लगवाना चाहते होंगे, चेक करिए, एंगल और फिर साइड, यही क्राइटेरिया लगवाना चाहते हैं, चेक करिए, एंगल साइड, करेक्ट। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, जब आपने इसमें एंगल साइड आप सोच रहे हो, ठीक, तो ये देखिए जब आप एंगल साइड सोच रहे हो, ठीक है ना, तो बेटा ध्यान से चेक करो, चले आप कैसे थे, कैसे चले थे आप, A से B से होते हुए C तक गए, सही है ना। ये देखिए ये ऐसे चले हो आप इस डायरेक्शन में, पहले A आया फिर B आया, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल गया, C मिल गया, है ना। तो आपने बोला भाई एंगल साइड, तो यहाँ पे आपको कैसे चलना चाहिए, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, A से, यहाँ पे चलना, तो यहाँ पे आप कहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, A के इक्वल कौन सा एंगल है, Q, तो आपकी जिम्मेदारी आप कहाँ से स्टार्ट करें, Q से। तो सर अब Q से R की तरफ चले ऐसे या Q से R की तरफ चले ऐसे, कैसे चलें, आप चेक करो, जब आप A से किधर चले थे, C की तरफ, तो A के बाद आपको क्या मिला था, B मिला था, सही है, और B किसके इक्वल है, R के इक्वल है, यानी कि अब आपको चलना कहाँ है, यहाँ से Q से चलना है, लेकिन Q के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, R। ठीक इसी तरीके से जैसे A के बाद क्या मिला था आपको, B मिला था, तो ये ऐसे चलना आपका ठीक रहेगा, ऐसे चलना इसमें ठीक रहेगा, तो ये हम हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे चलना ठीक नहीं रहेगा बेटा, ऐसे अगर चलोगे तो Q के बाद क्या मिल जाएगा, P, और क्या एंगल P B के इक्वल है, नहीं, ऐसा तो नहीं बोला, ठीक। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से बेटा, देखो एंगल फिर एंगल और ये वाली साइड की आपको बात यहाँ पर करनी होगी, करेक्ट, चेक कर सकते हो आप। कोई डाउट है बताइए। अगर आपको फील नहीं आ रहा है तो आपको फील दिलाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसी फिगर को बच्चों, ये जो फिगर है बहुत ध्यान से चेक करिए, इस फिगर को हम ऐसा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए Q को आप यहाँ पे रखिए A की जगह, ये देखिए, और R को आप कहाँ रखिए, B की जगह, तो ये देखिए ये कुछ ट्राइंगल इस तरीके से ये बन के आ जाएगा आपके पास। अब देखो बेटा एंगल A किसके इक्वल था, Q के, ठीक, एंगल B किसके इक्वल था बताइए, R के। अब आप चेक कर सकते हो एंगल फिर एंगल और फिर ये वाली साइड आ गई, ठीक। तो ये वाला एंगल A किसके इक्वल हो गया, Q के, एंगल B किसके इक्वल हो गया, R के, तो BC किसके इक्वल होना चाहिए बताइए, ये यहाँ पे P आ जाना चाहिए, BC किसके इक्वल होना चाहिए, RP के, करेक्ट। तो बेटा यहाँ पर BC अगर किसके इक्वल हो जाए बताइए, RP के, करेक्ट, तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट होंगे उसका नाम भी आपको लिखना आना चाहिए, कैसे, देखिए ट्राइंगल ABC, देखिए नाम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू, नाम बहुत ध्यान से लिखना है बेटा, A के करस्पॉन्ड क्या है बताइए, Q है, तो ट्राइंगल Q, B के करस्पॉन्ड क्या है बताइए, R है ना, तो QR, और देखिए BC का लेंथ किसके इक्वल है, RP के, इसलिए यहाँ पे P आना चाहिए, क्योंकि देखो BC का लेंथ किसके इक्वल है, RP के इक्वल है। कोई डाउट है? तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि जो BC किसके इक्वल होना चाहिए, RP के इक्वल होना चाहिए, और रीज़न क्या है, ये रहा इसका रीज़न, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड। अब कुछ बच्चे मेरे को क्या बोलते हैं बेटा, वो जरा सुन लो, कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर BC इज इक्वल टू RP लिखा है आपने, हाँ भाई लिखा है, BC इज इक्वल टू क्या लिखा है, RP, ये तो करेक्ट है, लेकिन BC इज इक्वल टू, कुछ बच्चे बोलते हैं सर PR लिख दो, BC इज इक्वल टू क्या लिख दो, PR, ये बेटा बात रॉन्ग है, ठीक है। हमें पता है कि जितनी RP की लेंथ होगी उतनी ही PR होगी, भाई सही बात है ना, जितनी, यहाँ से चेक करिए, जितनी RP की लेंथ होगी उतनी ही PR होगी, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते टाइम आपका एक रूल आप फॉलो करते हो, कौन सा, करस्पॉन्डेंस का रूल, ठीक है। आप बेटा क्लियरली चेक कर सकते हो कि
देखिए ए किसके करस्पॉन्ड है, क्यू के, सही है ना। देखिए ए किसके करस्पॉन्ड है, क्यू के। बी किसके करस्पॉन्ड है, आर के, सही है। बी किसके करस्पॉन्ड है, आर के। क्यों सर, क्योंकि एंगल ए किसके इक्वल था, क्यू के, और आर किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, आर के। तो बेटा ऑटोमेटिकली जो सी होगा आपका ये वाला, ये ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, पी के, करेक्ट। तो यहाँ पे जो सी है वो किसके करस्पॉन्ड है बताइए, पी के। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा बेटा, जब बी सी इज इक्वल टू आर पी लिखा है तो देखो बी किसके करस्पॉन्ड है, आर के, सही है, और सी किसके करस्पॉन्ड है, पी के। ये बात तो सही लग रही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, बी पी के करस्पॉन्ड थोड़ी ना, बी तो आर के करस्पॉन्ड है। तो ये आपका लिखने का तरीका रॉन्ग है, ऐसे नहीं करेंगे। कोई डाउट है बताइए। तो हमने आपको बता दिया बी सी किसके इक्वल होगा, आर पी के, और रीजन क्या है, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड, ठीक। और अगर उन्होंने नाम लिखने के लिए बोला होता कि ट्रायंगल के नाम लिख के दिखाइए कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये रहे लिखने का तरीका, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ओके। नाउ कर लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे पता है इसमें मेरे को क्या बोलते हैं, सुनो, कुछ बच्चे इसमें मेरे को बोलते हैं कि सर आप एक काम करिए, ध्यान से चेक करो बेटा, ये देखिए ये इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, देखो समझो, ये है ट्रायंगल ए बी सी और ये है ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। अब समझो, देखो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल आर के, सही है। तो ये जो बी सी की बात करी थी ना, बी सी किसके इक्वल होना चाहिए बताइए, बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, आर पी के, यही बात है। पता है कुछ बच्चे कहते हैं सर एक बार बताओ, किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला इसके इक्वल है, ए क्यू के इक्वल है, बी आर के इक्वल है, तो जो तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वल होगा। जो थर्ड एंगल है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वल होगा। तो बेटा जो थर्ड एंगल है वो क्या है, ये सी है, तो यहाँ पे थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। भाई आपको नहीं पता, अगर किन्हीं ट्रायंगल में, किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। कैसे सर, ये देखो बेटा, अगर मान लो यहाँ पे दो ट्रायंगल है और यहाँ पे अगर ये 70 डिग्री है और यहाँ पर ये 70 डिग्री है, सही है, और यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया है और ये एंगल अगर यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, तो बेटा इसका थर्ड एंगल क्या हो जाएगा बताओ, इसका थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 70 + 60 कितना होता है, 130 है ना। तो ऑटोमेटिकली ये जो थर्ड एंगल है बेटा 50 नहीं आएगा बताओ, ये 180 में से माइनस करोगे, इन दोनों के सम को 180 से माइनस करोगे 50 आएगा, यहाँ पे भी इन दोनों के सम को 180 से माइनस करोगे तो 50 तो आएगा। यानी कि किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, ये पक्का है। तो बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर इस तरीके से एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के। तो सर आप कोई और क्राइटेरिया लगा दीजिए। कौन सा लगा दें सर, बच्चे कहते हैं सर आप लगा दीजिए क्या, ध्यान से चेक करो बेटा, आप लगा दीजिए क्या, एंगल साइड एंगल। ये देखिए एंगल साइड एंगल, सर ये वाला क्राइटेरिया लगा दीजिए, एंगल साइड एंगल। हाँ बेटा लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा क्या कि एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। और हमने आपको बताया था क्या कि एंगल साइड एंगल का ही स्पेशल केस कौन होता है, एंगल एंगल साइड होता है। तो एंगल एंगल साइड से ही कर दीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम बताइए। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर दो, पहले एंगल सी को किसके इक्वल दिखाओ, एंगल पी के इक्वल दिखाओ। जब आप ऐसा दिखा दोगे तो ध्यान से चेक करो, ये देखिए बी किसके इक्वल है, यहाँ पर आर के इक्वल है। फिर बी सी की लेंथ किसके इक्वल होनी पड़ेगी बताइए, आर पी के। और एंगल सी किसके इक्वल होना पड़ेगा बताइए, एंगल पी के। इस तरीके से देखिए यहाँ पे एंगल साइड एंगल, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप इस क्वेश्चन में एंगल एंगल साइड ही कर लीजिए। दूसरा तरीका हमने आपको बता दिया, वैसे भी कर दोगे तो ये गलत नहीं होगा, करेक्ट। कोई डाउट है?